महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में एक खुलासा हुआ है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त घटनास्थल पर जमा भीड़ में एनसीपी नेता भी शामिल थे, जिसके बाद केस को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसे में शरद पवार मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पालघर में कुछ समय पहले भीड़ ने 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस मामले पर काफी विवाद खड़ा हुआ। हाल में इस मामले में एक पुलिसकर्मी को भी बर्खास्त किया गया है। अब पालघर घटना को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग पैनल के सदस्य संतोष जनाठे ने दावा किया है कि एक एनसीपी नेता को उस भीड़ के बीच देखा गया था, जो पालघर में साधुओं की लिंचिंग की घटना में शामिल थे। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जिस एनसीपी नेता को इस भीड़ हिंसा के बीच पाया है, उसका नाम काशीनाथ चौधरी है। ये शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जिला सदस्य हैं। इन पर आरोप लगे हैं कि साधुओं की लिंचिंग कर उनकी निर्मम हत्या करने वाली भीड़ में वामपंथी पार्टी सीपीएम के पंचायत सदस्य और उसके साथ विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर भी शामिल थे। एनसीपी वर्तमान में महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी है और शिवसेना के साथ गठबंधन में मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में इस भीड़ में एनसीपी और सीपीएम नेताओं की मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। फैक्ट फाइंडिंग समिति ने पहले भी इस बात का खुलासा किया है कि क्षेत्र में काम करने वाले वामपंथी संगठन आदिवासियों के मन में सरकार और हिंदू धर्म गुरुओं, साधुओं और सन्यासियों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। उनकी जांच से ये निष्कर्ष निकला था कि कैथोलिक बिशप कांग्रेस ऑफ इंडिया, काश्तकारी संगठन, भूमि सेना, आदिवासी एकता परिषद, सीपीएम जैसे संगठनों के बढ़ते प्रभाव के साथ एक क्षेत्र में बढ़ती हिंसा साधुओं की हत्या के रूप में सामने आई है। महाराष्ट्र स्थित पालघर के गणचिंचले गांव में गत 16 अप्रैल को 2 साधुओं और उनके वाहन चालक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। बाद में ये कहा गया कि बच्चों की चोरी होने के संदेह में पीट कर इनकी हत्या कर दी गई है, जबकि ये दोनों साधु ड्राइवर के साथ अपने भाई गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत जा रहे थे। ऐसे में इस केस पे भारी विवाद होने के बाद भी आज तक इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस केस में अपनी क्षेत्रीय गौरव को आगे रखा है और वे इसीलिए भी नहीं चाहती कि ये केस सीबीआई के पास ट्रांसफर हो, क्योंकि सीबीआई गृह मंत्रालय के दायरे में आती है। महाराष्ट्र सरकार की इस केस को लेकर बढ़ती गई उदासीनता पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें फटकार लगा चुकी है। पालघर में साधुओं की हत्या मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जहां अब तक ये बात कही जा रही थी कि बच्चों की चोरी के शक में साधुओं को पीट कर मार दिया गया। वहां अब इस मामले में एनसीपी नेता के घटनास्थल पर मौजूद होने की बात सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। एनसीपी को भी इस मामले में शक के नजर से ही देखा जा रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र के गठबंधन में शामिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।